हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हमारे प्लांट्स को किस तरह की मिट्टी चाहिए। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ कि हमारे प्लांट्स के लिए किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। तो जो मेरे फ्रेंड्स बिगिनर हैं उनको इतना पता नहीं है कि हमारे प्लांट्स जो हैं तो किस मिट्टी में लगने चाहिए, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। उनके लिए एक बेसिक मिट्टी है, तो एक बेसिक मिट्टी तैयार कर लें। तो बेसिक मिट्टी में क्या आता है, मिट्टी आप 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए और 40% आप जो है तो गोबर की खाद ले लीजिए। कोई भी खाद आप ले सकते हैं, गोबर की ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। और 10% आप सैंड ले लीजिए। सैंड आप कहीं से भी कैसा भी मिले, आपको रिवर सैंड हो, गार्डन सैंड हो, कुछ भी हो, आप वो ले लीजिए। तो ये हमारा बेसिक मिट्टी है जो मैंने आपको बता दिया। तो अगर ये भी हम तैयार कर देते हैं अपने प्लांट्स के लिए तो भी हमारी बहुत अच्छी मिट्टी बन जाती है। आपको गोबर की खाद बहुत जरूरी होती है जब हम गार्डनिंग करते हैं या टेरेस गार्डनिंग करते हैं, फ्रूट या फल के लिए, जो भी कुछ के लिए हमें गोबर की खाद जितनी पुरानी हो वो सबसे अच्छा है। तो ये हमारा बन गया बेसिक मिट्टी। और सबसे ज्यादा अगर ये हमारा बेसिक मिट्टी है, अगर आपने ये बना लिया और आपके पास कुछ नहीं है तो आप अगर ये मिट्टी बना देते हो तो ये भी बहुत अच्छा है। और दूसरा ये अगर ये सब कुछ भी अगर आप मिलाते हो तब तो फिर हमारी बहुत ही अच्छी मिट्टी बन जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ आपको कि आपको और अच्छी कैसे बनानी है। अगर तो आपके पास ये सारी चीजें हैं, आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको सबसे अच्छी मिट्टी और कैसे बनानी है, अपनी मिट्टी का पीएच लेवल आपको कैसे बनाना है। तो ये सब कुछ आप अपने पास ले सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन हर चीज मिल जाती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है ये राख है। तो राख के तो आपको सबको ही पता है कि राख के कितने फायदे होते हैं। तो राख आप चाहे इसको कीटनाशक समझो, फंगीसाइड समझो, या तो फिर इसको आप एक फर्टिलाइजर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। राख एक पुराने जमाने में भी राख का ही इस्तेमाल होता था। तो राख में जो है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और राख जो है आपको तो लकड़ी की ही लेनी है। लकड़ी की राख अगर आपके पास होती है तो बहुत अच्छा है। आपको राख बहुत ज्यादा भी नहीं मिलानी है अपने प्लांट में, अपनी मिट्टी में। सिर्फ आपको राख का, अगर आप एक गमले के लिए बना रहे हैं तो आपको सिर्फ 1 चम्मच राख डालना है, ठीक है। एक गमले के लिए 1 चम्मच राख डालना है, उससे ज्यादा भी नहीं डालना है, क्योंकि उससे ज्यादा भी हमारे मिट्टी जो है तो खराब हो जाएगी। और दूसरा ये फंगीसाइड है। अगर आपके पास फंगीसाइड है, फंगीसाइड आप कोई भी ले सकते हो। ट्राइकोडर्मा था मेरे पास, वो अभी खत्म हो गया, तो लॉकडाउन के कारण अमेजोन से आ भी नहीं रहा था। पर लेकिन ये फिर मैंने बाद में साफ है मेरे पास, आप कोई भी ले लीजिए। अगर ट्राइकोडर्मा है तो वो एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है, क्योंकि वो भी एक फंगस ही है जो, पर लेकिन वो हमारी मित्र फंगस है जो हमारी दूसरी फंगस को खा जाती है, और उससे जो है तो बहुत ही अच्छी मिट्टी रहती है। और अगर आप इसको भी डालते हो, सांप को भी, फंगीसाइड को भी, कोई भी फंगीसाइड आपके पास है, अगर उसको भी आप डालते हो तब भी कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे पास ये है। और ये है चूना। तो चूना हम लोग जानते ही हैं, चूना वो जो हम पुताई के काम भी करते हैं और पान के साथ भी खाते हैं, तो वही एक चूना है। ये चूना में जो है तो कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है। तो ये चूना है, ये भी आपको सिर्फ 1 ही चम्मच लेना है। और अपनी मिट्टी में, पौधों में, सब कुछ में मिट्टी, जब आप एक पौधे के लिए एक मिट्टी तैयार करते हैं, एक प्लांट्स के लिए लाते हो और एक गमले के लिए मिट्टी तैयार करते हैं, तो आपको वहां पे भी 1 ही चम्मच डालना है। तो और ये जो है ये है हमारा बोन मिल।
तो बोन मील क्या है, बहुत सारे फ्रेंड्स को नहीं पता होगा कि बोन मील क्या है। तो बोन मील मैं आपको बता देती हूँ, ये एक मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा है। तो उसको क्या है, जो पहले तो ऐसे फिल्टर होता है, इसको फैक्ट्रियों में वो फिल्टर किया जाता है, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा स्मेल रहता है, और इसमें जो है तो फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो इसलिए कई लोग इसको नहीं भी लाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत स्मेल भी रहती है, क्योंकि ये हड्डियों का चूरा है। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आपकी मिट्टी का पीएच लेवल बहुत ही अच्छा हो जाता है। चाहे आप इस मिट्टी में फ्रूट्स लगाओ, सब्जियां लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये सब कुछ मिट्टी बना के आप रख दीजिए। जब भी आप एक मिट्टी बनाने लगते हो तो आप एक बहुत सारी मिट्टी बना के रख दीजिए, और उस मिट्टी को जो है तो ढक के रख दीजिए, और 2-3 दिन के बाद उसको हल्का सा पानी डालकर उसको हिलाते रहिए, और फिर से उसको ढक दीजिए। तो बाद में जब आप उसको ऐसे ही 4-5 दिन ऐसे ही रखोगे, तो जब मिट्टी तैयार हो जाएगी, और मिट्टी ऐसे तैयार होती है, उसमें एक सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे मिट्टी को बहुत अच्छा बना देते हैं, और मिट्टी तैयार करके रख दीजिए। और ये चीज है, ये है क्या बोलते, नीम खली। नीम खली भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो जब भी आप मिट्टी बनाएं तो अपने मिट्टी में नीम खली को भी हमेशा ऐड करना, क्योंकि नीम खली से भी हमेशा कीड़ा भी नहीं, नीम खली ये वो होती है, ये जो कि जो निमोलियां होती हैं, जो नीम के पेड़ों में निमोलियां लगी होती है, जो उसको नीम का फैक्ट्रियों में नीम का तेल निकाल के जो चूरा बचता है उसको नीम खली बोलते हैं। तो ये वो नीम खली है। और अगर आपके इधर उधर नीम भी है तो नीम के पत्तियां भी आप डाल सकते हैं। जब आप मिट्टी बनाते हैं तो आपको नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं, पर लेकिन दोनों चीजों में फर्क है। ये नीम खली है और वो नीम की पत्तियां हैं, दोनों का असर अलग अलग है। अगर आप इसको भी डालते हैं साथ में मिट्टी बनाते हुए तो ये भी बहुत ही अच्छा काम करेगी आपकी मिट्टी में। हम कोई भी कीड़ा, कोई भी फंगस कुछ नहीं लगेगी। तो इस तरह आप अपनी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और ये है सूखी पत्तियां, जो भी आपके गार्डन का कचरा है, पत्तियां हैं, जो भी लकड़ी काट जो कुछ भी है, पत्तियां अगर गिरती हैं तो उनको फेंकिए ना, नहीं फेंकना नहीं है, इकट्ठा करके रखना है। और पत्तियां जो हैं, पत्ते जो हैं तो मिट्टी में हमेशा कार्बन का काम करते हैं, तो हमारी मिट्टी के लिए कार्बन की भी जरूरत रहती है। तो ये सूखी हुई पत्तियों को ऐसे रख के जब आप मिट्टी बनाएं तो आप सूखी हुई पत्तियां भी अपने मिट्टी के साथ डाल सकते हैं। और ये जो है तो एक लीफ कंपोस्ट स्लो रिलीज फर्टिलाइजर बन जाता है। धीरे धीरे डिकम्पोज होती रहेगी और स्लो रिलीज फर्टिलाइजर तैयार हो जाता है हमारी मिट्टी में। ये हमारी मिट्टी बनके तैयार हो गई है। जो हमने बहुत अच्छी फर्टिलाइज सॉइल बनानी है कि कैसे हम अपनी सॉइल को फर्टिलाइज करें, तो कैसे हम जंगलों में कैसे नेचुरल सॉइल जो है तो फर्टिलाइज होती है, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी पत्तियां ये सब कुछ होता है। तो हम अपने प्लांट्स के लिए भी कौन सी फर्टिलाइज सॉइल तैयार करें, तो ये हमारी बेसिक, ये सारी चीजें हमारी बहुत, अगर हम ये सब कुछ अपनी मिट्टी में डालते हैं तो हमारी मिट्टी बहुत अच्छी बनके तैयार हो जाती है और हमारी मिट्टी का पीएच लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम इसलिए ये सब कुछ लेते हैं कि हमारी जो सॉइल है वो सॉफ्ट मीडिया बने। तो इसमें आप धान की भूसी भी ले सकते हैं, मेरे पास अभी है पर लेकिन वो निकाली मैंने नहीं है, उसमें आप धान की भूसी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ डालते हुए ये और तो सॉफ्ट मीडिया तैयार कर सकते हैं हम अपनी मिट्टी का, क्योंकि अगर मिट्टी ये सब कुछ हम इसलिए डालते हैं, सैंड इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर आपके पास आपकी जहाँ भी आप रहते हो आपके पास कौन सी सॉइल है, गार्डन कौन सी सॉइल है, तो अगर आपकी सैंडी सॉइल है तब तो आपको रेत डालने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही सैंडी है। अगर तो आपके पास ऐसी चिकनी मिट्टी हो, क्ले सॉइल हो, चिकनी मिट्टी हो जिसमें प्लांट सरवाइव नहीं करता है, क्योंकि हम लोग जब प्लांट्स लाते हैं वहाँ से तो वहाँ पे अच्छे चलते हैं और घर में हम लाते हैं तो पानी का आइडिया नहीं होता है देने का,
तो पूरे परिवार फैमिली में किसी को प्लांट्स का पानी देने का आइडिया नहीं रहता है, कहीं कम दे देता है, कहीं ज़्यादा दे देता है। तो इस जो क्ले सॉइल है, जो चिकनी मिट्टी है, तो उसमें पानी की मात्रा अगर ज़्यादा चली जाएगी तो आपके प्लांट्स में जो है तो रूट रॉट हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है तो इसमें सैंड मिलाते हैं कि हमारी जो है तो ड्रेनेज अच्छा, मिट्टी हमारा अच्छे से ड्रेन हो जाए। और हम इसीलिए हमें ये सब कुछ चीज़ें पड़ती है कि हमारी हमेशा जो है तो पोरस मिट्टी बने। और हमारा प्लांट्स को देखो, कोई भी प्लांट्स हो उसको जो है तो मिट्टी जो है वेल ड्रेन ही चाहिए होती है। आपको मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन ही, किसी भी प्लांट्स हो, कोई भी फल का हो, फूलों का हो, किसी भी चीज का प्लांट्स हो, आपको हमेशा मिट्टी जो है वेल ड्रेन ही लेनी है। ये क्ले सॉइल है, इसमें मैं जो हूँ, अगर मैं एक प्लांट्स के लिए मिट्टी बनाऊंगी तो इसमें मैं खाली 2 मुट्ठी 50% सॉइल ही इसमें मैं ऐड करूंगी। उसके बाद मैं ये सारा मिक्सर डालूंगी। तो आप भी फ्रेंड्स, अगर आप परेशान मत होइए, अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं भी है, अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास सूखी पत्तियां होगी, आप वो ले सकते हैं। और सैंड मिला लीजिए। और कंपोस्ट तो आजकल अगर गोबर की खाद आपके पास नहीं भी है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो। ऑनलाइन आजकल सब कुछ मिल जाता है। वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, मिट्टी ले सकते हो, सैंड ले सकते हो और वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो। बस ये आपकी बेसिक मिट्टी तैयार है। अगर और चीजें आपके पास नहीं भी है तब भी आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बिगिनर है मेरे फ्रेंड्स, उनके लिए ये ही मिट्टी बहुत, अगर आप ये ही मिट्टी बनाते हो तो ये इस मिट्टी में भी प्लांट्स अच्छे से सरवाइव कर जाता है। तो बस ये ही था। अगर आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मैं अब वीडियो का एंड करती हूँ। तो ये मैंने आपको मिट्टी के बारे में बता दिया, तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आई होप मैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और जो मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।